आज की इस वीडियो में गुणनखंड के कठिन प्रश्न सिखाएंगे। तो अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बालक क्या कर देता है, गलत कर देता है क्योंकि उसे आता नहीं है। तो ऐसा तरीका मैं सिखाऊंगा कि जल्दी आप गलती नहीं करोगे और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न को सीखने का प्रयास करो, एकदम पूरा फोकस एकदम प्रश्न को सीखने में लगाना। p का पावर 2 प्लस 3p प्लस 9/4 है। मैं क्या बताता हूं, जब भी कोई भी अल्फाबेट लिखा रहे उसके सामने कोई भी संख्या ना हो तो ये जो लास्ट में 9/4 है, 9/4 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 3p आना चाहिए। अब तोड़ने का मतलब उसे हम गुणनखंड करेंगे। बात समझ में आया? अब यही चीज बस ध्यान से सीखो। अब ये 9/4 है, इसको जरा आप एक एक अंक तोड़ो। पहले 9 को तोड़ो, 9 को तोड़ोगे 3 इंटू कितना होता है, 3 होता है। तो 3 गुणे 3 करोगे 9 हो जाएगा। अब बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह लगा लो। 4 को आप तोड़ोगे तो 2 इंटू कितना होता है, 2 होता है। 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब ये जो आपको 3/2 इस तरह से लिखा है, आप इसी चीज को इस तरह से 3/2 इंटू 3/2 लिख सकते हो। ये चीज समझ में आया? अब 3/2 है, हमें क्या लाना है, 3p लाना है। अब 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3p, बस 3 के सामने p लगा दो, 3p/2 प्लस इसे लिख सकते हो 3 और इसके सामने भी p लिख दो, 3p/2। बात समझ में आएगी नहीं? 3p प्लस 3p जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6p आ जाएगा। और बटे में क्या, हर बराबर है तो 2 लिखोगे, 2 से 6 को काटोगे 3 आ जाएगा, यानी आपका कितना आ चुका है, 3p आ चुका है। तो यहां से आपको सीखने का क्या मिला कि हमें 3p की जगह पर क्या लिखना है, ये चीज लिखना है। यानी अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 3p आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3p आ जाएगा। तो बस यही चीज आपको समझना है। अब p का पावर 2 यहां पर लिखो, प्लस 3p की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3p, ये जो चीज आया है 3p/2 प्लस यहां पर लिखेंगे 3p/2। अगर आप इसको जोड़ते हो तो कितना आएगा, 3p ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आगे 9/4 है, प्लस 9/4 लिखेंगे। ये जो चीज मैं बता रहा हूं यही चीज तो बालक नहीं कर पाता है, यही चीज तो बहुत सारे टीचर नहीं बता पाते हैं सही से कि कैसे तोड़ा जाए कि बाबू कि अगर यह भिन्न में है तो इसके बराबर आ जाए। यही चीज बच्चे को अगर समझा दिया जाए इस तरीके से तो लड़का कभी भूलेगा नहीं। अभी मैं 2 प्रश्न और कराऊंगा, उसमें एकदम सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे प्रश्नों को उतना ज्यादा आप लगा पाओगे। समझ में आएगा नहीं? जो टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से वो भी प्रश्नों को लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं कि बच्चा कहाँ पे फंसता है उस चीज को खोजते हैं। समझ में आया बात की नहीं? तब आपको अच्छे से समझा पाते हैं। चलो आगे हम लगाते हैं। अभी सबको रफ वर्क है, इन सबको आप मिटा देना। अब इसमें हम अगले स्टेप में क्या देखेंगे, p का पावर 2 प्लस 3p में कॉमन क्या है और 3p/2 प्लस 9/4 में कॉमन क्या है। यानी 2 का जोड़ा में कॉमन देखते हैं। बात समझे? तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें p का पावर 2 का मतलब इसमें 2p है, इसमें 1p है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें कम बार p है उसी को कॉमन ले लेंगे, यानी 1p हमारा कॉमन हो जाएगा। तो p से p का पावर 2 में भाग दोगे, 1p कट जाएगा, 1p बचेगा, प्लस अब p से p कट जाएगा तो बचेगा 3/2, तो 3/2 इस तरह से लिख लोगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन दे रहा है, देखो 3/2 है, इसमें p है, इसमें p नहीं है। तो आपको कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है? बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगा जो थोड़े तेज होंगे, और जिनको नहीं कॉमन दिख रहा है उनको मैं दिखाता हूं कैसे दिखता है कॉमन। अब जैसे देखो 9/4 है, क्या 9/4 है, 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, और बटे में 4 है तो इसे 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। एक तरीका तो ये आप लिख सकते हो, एक तरीका 9/4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 यहां पर इस तरह से बटे में क्या लिख लो, ये जो 3 इंटू 3 है और 2 इंटू 2 है, इसे 3/2 लिखो। अब पूरे का पावर 2 कर दो। 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है, 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है। बात समझ में कि नहीं? यानी 9/4 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। जब ये चीज जानते रहोगे कि इसको मुझे कैसे तोड़ मरोड़ कर लिखा जाता है तब आप आराम से समझ पाओगे। अब तो समझ गए ना, क्योंकि इतना डिटेल में बता रहा हूं सारी चीजें। इसका मतलब 9/4 में क्या है, 9/4 में 2 ठो 3/2 है। क्या ये जो 9/4 है, देखो 3/2 इंटू 3/2, 2 ठो 3/2 से मिलकर बना है। अब यहां पर जरा ध्यान दो, अब यहां पर जरा ध्यान दो, प्लस यहां पर 3/2 कॉमन ले लो। क्या 3/2 इसमें भी है और 3/2 इसमें भी है। क्यों? क्योंकि 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9/4 को मैं 3/2 पूरे का पावर 2 भी लिख सकता हूं। अब तो आपको दिखाई दे गया होगा, अगर इस तरह से लिखा होता तब तो आप समझ जाते कि यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2, 2 ठो है, तो हम एक 3/2 कॉमन ले लेंगे
अब हम क्या करेंगे, एक 3/2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3/2 कट जाएगा, बचेगा क्या p। अब 3/2 से 3/2 काटोगे तो एक खुद 3/2 कटेगा और एक खुद 3/2 बच जाएगा, क्योंकि एक 3/2 और एक 3/2 यानी 2 ठो 3/2 है। अब ब्रैकेट बंद कर लो। अब अगले स्टेप में देखो क्या करोगे, अगले स्टेप में आपको क्या करोगे, फिर से कॉमन है। अब p + 3/2 इसमें भी है, p + 3/2 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, p + 3/2 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, p बचेगा, और ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा +3/2, तो +3/2 हम इस तरह से लिख लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अब जरा ध्यान दो, p + 3/2 इसमें भी है, p + 3/2 इसमें सेम चीज है, तो जब प्लस वाले रहेंगे तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे p + 3/2, अब पूरे का पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यही चीज जब 2 बार सेम रहेगी तो एक बार लिखकर पावर 2 लिख दिया जाता है। ये आपका भैया उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं इनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं और एकदम डिटेल में समझाता हूं, जिससे हर एक बालक समझ जाए, कभी भी उसको परेशानी ना आए ऐसे प्रश्नों को करने में। अब देखो खुद ही अन्य टीचरों से पढ़ो तो देखो पता लगेगा कि कितना डिटेल में मैं समझा देता हूँ। चलो आगे देखो, पढ़ते हैं। आगे देखो क्या है सवाल, x का पावर 2 + x + 1/4 का गुणनखंड कीजिए। ये भी क्या है, भिन्न वाला है, तो कैसे करोगे, क्या बताता हूं। जब भी x के सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो तो हम 1/4 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे क्या x आ जाना चाहिए। अब x लिखा है तो x का मतलब 1x होता है, और 1x को आप x लिख सकते हो। बात समझ में है कि नहीं। अब अगर मान लो x के सामने कोई संख्या लिखी रहती तो उस संख्या का गुणा हम 1/4 में करते, 1/4 में करते, फिर जितना आता ना तब हम उसको भी तोड़ते, तब उसको तोड़ते। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 1x आ जाना चाहिए। ये सारी चीजें सीख रहे हो। वैसे आपके किताब में x के सामने कोई संख्या नहीं लिखा था तो प्रश्न मैंने नहीं लिया हूं। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/4 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे x आ जाना चाहिए। अब जरा इसको तोड़ो, 1 को तोड़ोगे तो 1 इंटू क्या होगा, 1 होगा, बटे का चिन्ह इस तरह से लगा लो। अब 4 को तोड़ोगे तो 2 इंटू क्या, इसे आप 2 लिख सकते हो, यानी 1/4 को हम 1/2 और 1/2 लिख सकते हैं। अब इसी चीज को अगर आप जोड़ोगे तो x आ जाएगा। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1x बाई क्या 2 लिख सकते हो, प्लस इसे क्या लिख सकते हो, 1x बाई 2 लिख सकते हो। जब इसे आप जोड़ोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2x, बटे में हर बराबर है तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका x बचेगा। यानी x जो है वह इन दोनों के बराबर है। और इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हो कि x/2 1x को आप x भी बोल सकते हो, यानी x/2 + x/2 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ये चीज लिखूंगा। यही चीज निकालना कठिन होता है लेकिन आपको इसी तरीके से बता दे रहा हूं। चलो अब इसे मैं बनाता हूं, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखोगे, प्लस यहाँ पर x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1x, तो 1x को सिंपल से आप x/2 इस तरह से लिखो, प्लस आप इस तरह से x/2 लिखो, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, x आएगा। अब प्लस 1/4 है तो प्लस 1/4 इस तरह से लिख लो। अगला स्टेप में क्या करना पड़ता है, अगले स्टेप में हमें कॉमन लेना पड़ता है, किसमें, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए। अब हम क्या करेंगे, खोजेंगे, इसमें x 2 ठो है, इसमें 1x है, तो 1x हम कॉमन ले लेंगे तो x से x कटेगा, 1x बचेगा। या अब प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, x से x कट जाएगा, एक बार में कटेगा तो बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, बचे और नीचे क्या है, 2 है। अब फिर से ब्रैकेट लगाओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या है, इसमें x है और इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। अब जरा ध्यान दोगे तो आपको कॉमन दिखाई दे देगा। यही सारी चीज ध्यान देने योग्य बात है। अब जैसे यहाँ पर x के सामने आप 1 लिख दो, ये क्या है, 1/2 है और 1/4 है। बात समझ में है कि नहीं। अब आपको हमें तो 1/2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 1/2 इसमें भी है, 1/2 इंटू 1/2 से मिलके ही 1/4 बना हुआ है, तो हम तो जानते हैं। लेकिन बालक जो कुछ ऐसा बालक होगा जो नहीं समझ पाता, अब उसके लिए समझाते हैं, जरा ध्यान दो। 1/4 को बाबू आप लिख सकते हो 1 गुणे 1 बटे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अब 1/2 यहाँ पर देखो 1/2 है, 1 गुणा 1 करोगे तो 1 होगा, 2 इंटू 2 करोगे 4 होगा, यानी 1/4 जो है 1/2 गुणे 1/2 से मिलके बना है। तो इसमें कितना 1/2 है, 1/2 एक खो इसमें है, 1/2 एक खो इसमें है, यानी 2 ठो क्या है इसमें 1/2 है।
किसमें 1/4 में। अब आप आराम से लिख सकते हो या इसे आप यहीं पे लिख दो, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 पूरे का पावर 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी 1 का पावर 2 का मतलब 1, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 1/4 होता है। बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे। जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या x। 1/2 से एक 1/2 खत्म हो जाएगा, एक 1/2 बच जाएगा। बात समझ में आई मेरी कि नहीं, आराम से समझ में आनी चाहिए। चलो अब इसमें देखो x प्लस 1/2 इसमें भी है, x प्लस 1/2 इसमें भी है, तो x प्लस 1/2 हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या इस ब्रैकेट में x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा 1/2 बचेगा। x प्लस 1/2 इसमें भी, x प्लस 1/2 इसमें भी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/2 पूरे का पावर 2 लिख देंगे। बात समझ आया नहीं। जब यही सेम चीज 2 बार हो तो उसी को लिख के पावर 2 लिख दिया जाता है। ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। चलिए अब जो मैं तीसरा सवाल समझाऊंगा उसमें ये चीज जो बदल देता हूं आपके समझने के लिए, उसमें नहीं बदलूंगा। क्यों, क्योंकि अब आप सीख चुके हो, जान चुके हो कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे कॉमन लिया जाता है। नहीं दिखता है तो भी गुरुजी दिखा दे रहे हैं। अब आगे लेके चलते हैं। आगे देखो हमारा सवाल है, थोड़ा मस्त सवाल है। अब ये p का पावर 2 है तो हम p का पावर 2 इसे लिखेंगे, प्लस 5p की जगह पर क्या लिखा जाएगा, तो ये जो 25/4 है, 25/4 को हम कैसे तोड़ेंगे। 25 को मैं तोड़ूंगा 5 गुणे 5 तोड़ूंगा, 5 × 5 = 25 होता है, और 4 को मैं तोड़ूंगा 2 × कितना 2 तोड़ दूंगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 5/2 है तो इसे 5p/2 लिख लो, प्लस ये 5/2 है इसे 5p/2 लिख लो। अब अगर आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कैसे आता है, 5p कितना हो जाएगा 10p हो जाएगा, और बटे में कितना है, हर बराबर है तो 2 ही रहेगा, 2 से काट दोगे 2 × 5 = 10, 5p आया कि नहीं। तो बस आपको इसी की जरूरत होती है, इसी की। अब यहाँ पर लगाओ 5p की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5p/2, क्या लिखेंगे 5p/2, प्लस लिखेंगे 5p/2 लिखेंगे, आगे प्लस 25/4 है, प्लस हम इस तरह से 25 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब हमें इसमें और इसमें कॉमन खोजना है। अब इसमें देखो p 2 है, इसमें p 1 है, तो एक p हमारा क्या बन जाएगा कॉमन, तो एक p कट जाएगा तो एक p बचेगा, p से p कटेगा, प्लस हमारा क्या 5/2 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें p है इसमें p नहीं है, तो p कॉमन नहीं मिलेगा। अब जरा ध्यान दो, अब 5/2 इसमें भी है, 5/2 इसमें भी है। कैसे, क्योंकि 25/4 जो है, 25/4 जो है एक 5/2 और एक 5/2, यानी उसमें 2 ठो 5/2 है, और 2 ठो 5/2 से मिलके 25/4 बना है। तो हम जानते हैं कि भैया 25/4 में 2 ठो 5/2 है, तो हम क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगाकर 5/2 को कॉमन ले लेंगे। जब 5/2 को कॉमन ले लोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या p बचेगा। अब 5/2 से एक खो 5/2 कट जाएगा, एक खो 5/2 बचेगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और एक तरीका और समझने का इसी में सीख लो, जैसे ये 5/2 था तो 5 से 25 को काटोगे तो 5 × 5 कितना होगा 25 होगा, और 2 से 4 काटोगे 2 दूना 4, बस समझ में आया कि नहीं। तो जब काट दोगे तो 5/2 ये बचेगा, और ये जो मैं पहला वाला तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है, उससे आप समझोगे ज़्यादा आसानी रहेगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में और अच्छे आइडिया आ जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। धीरे धीरे जब आप कर ले जाओगे बहुत अच्छे से और समझ जाओगे कि कैसे करना है हमें, कैसे चीज़ें हैं, कुछ और आइडिया आपके मन में आ जाएगा कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब चलो हमारा काम हो गया, p + 5/2 इसमें भी है, p + 5/2 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे p + 5/2 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या p बचेगा, और ये भी p + 5/2 पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या +5 ये वाला 2 बचेगा। इसको ब्रैकेट में कर लो, दोनों चीजें क्या है सेम है, तो p + 5/2 पूरे का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है उत्तर है। बात समझ में आ कि नहीं। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा इसी तरीके से आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।